नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल जीके विद कीर्ति वर्मा पर। तो फ्रेंड्स, हमने हरियाणा जीके की सीरीज स्टार्ट कर रखी जो कि हमारे हरियाणा के जितने भी एग्जाम्स हैं उनके लिए ज़रूरी रहने वाली है। तो आज की वीडियो का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेंगे हरियाणा की प्रमुख मस्जिदें। आज का हमारा टॉपिक क्या रहेगा? हरियाणा की प्रमुख मस्जिदें। प्रमुख मस्जिदें आज का हमारा टॉपिक क्या रहेगा? हरियाणा की प्रमुख मस्जिदें, जो आज का हमारा मुख्य टॉपिक रहेगा। इसमें हम जो हरियाणा में मुख्य मस्जिदें जो एग्जाम्स में पूछी जाती है उनको आज की वीडियो में हम उनको डिस्कस करेंगे। तो पहला है हमारा लाट की मस्जिद। तो पहली मस्जिद क्या रहेगी? हमारी लाट की मस्जिद। लाट की मस्जिद से एचएसएससी ने कई बार क्वेश्चंस पूछे हैं। कौन से मस्जिद से? लाट की मस्जिद से। तो आपकी लाट की मस्जिद कहाँ स्थित है? हिसार में स्थित है। लाट की मस्जिद कहाँ स्थित रहेगी? आपकी हिसार में है। कहाँ पे है? हिसार में। और इसे बनवाया किसने था? लाट की मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? फिरोज शाह तुगलक ने इसका निर्माण करवाया था। किसने? फिरोज शाह तुगलक। 14वीं सदी में एक राजा हुए जिनका नाम क्या रहेगा? फिरोज शाह तुगलक। उन्होंने क्या किया? लाट की मस्जिद का निर्माण करवाया। कहाँ करवाया? हिसार में इसका निर्माण इन्होंने करवाया। फिरोज शाह तुगलक ने लाट की मस्जिद का निर्माण हिसार में करवाया। इसके अलावा इन्होंने गुजरी महल का निर्माण भी करवाया। हिसार में क्या करवाया? गुजरी महल का निर्माण करवाया। गुजरी महल का निर्माण भी इन्होंने करवाया। फिरोज शाह तुगलक को एक अन्य नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? नगर निर्माता और नहर निर्माता। फिरोज शाह तुगलक को क्या बोला जाता है? नगर निर्माता और नहर निर्माता। नहर निर्माता क्योंकि इन्होंने 300 के करीब शहरों की स्थापना की। 300 के लगभग इन्होंने शहरों की स्थापना की, तो जिस कारण इनको नगर निर्माता बोला जाता है। और नहरों का निर्माण इन्होंने करवाया जो कि कृषि में बहुत ज़्यादा सहायक हुए, जिस कारण इसको नहर निर्माता भी बोला जाता है। फिरोज शाह तुगलक से आपके बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। इस टॉपिक को हम इंडियन जीके की जो हमारी सीरीज है उसमें भी डिस्कस करेंगे। वहाँ पे इसको बहुत अच्छे से डीपली करेंगे। तो यहाँ पे हम इसको मेन पॉइंट्स देखें। जैसे फिरोज शाह तुगलक ने किसका निर्माण करवाया? लाट की मस्जिद का निर्माण करवाया, गुजरी महल का निर्माण करवाया। और इसको नगर निर्माता और नहर निर्माता किसको बोला जाता था? फिरोज शाह तुगलक को बोला जाता था। तो आपकी लाट की मस्जिद स्थित कहाँ रहेगी? हिसार में स्थित रहेगी। कब निर्माण हुआ? 14वीं सदी में। इसका निर्माण कब किया गया था? 14वीं सदी में निर्मित हुई। 14वीं सदी में लाट की मस्जिद का निर्माण कब करवाया गया था? 14वीं सदी में निर्माण करवाया गया था। और इसकी वास्तुकला से क्वेश्चन पूछा जाता है। जबकि लाट की मस्जिद है, इसमें कौन सी वास्तुकला का प्रयोग किया गया है? तुगलक वास्तुकला। तुगलक वास्तुकला। कौन सी वास्तुकला का प्रयोग किया गया है? तुगलक वास्तुकला का प्रयोग किया गया था। लाट की मस्जिद में आपके क्वेश्चन बनेंगे। पहला तो आपकी लाट की मस्जिद स्थित कहाँ पे? तो कहाँ पे स्थित रहेगी? हिसार में। निर्माण कब हुआ? 14वीं सदी में। किसने करवाया? फिरोज शाह तुगलक ने करवाया। वास्तुकला क्या रहेगी? तुगलक वास्तुकला रहेगी। इसके बाद जो नेक्स्ट है हमारी वो रहेगी हमारी काबुली बाग मस्जिद। तो काबुली बाग मस्जिद हमारी कहाँ पे स्थित रहने वाली है? काबुली बाग मस्जिद हमारी स्थित रहेंगी पानीपत में। काबुली बाग मस्जिद कहाँ स्थित रहेगी? पानीपत में स्थित रहेगी। कौन सी मस्जिद? काबुली बाग मस्जिद। काबुली बाग मस्जिद कहाँ स्थित है? पानीपत में स्थित है। इससे भी बहुत बार क्वेश्चन एचएसएससी ने पूछा है। यहाँ पे हम जितनी भी मस्जिदें करेंगे सभी एचएसएससी ने पूछ ली हैं और आगे भी पूछे, इसके चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो हमारी कौन सी मस्जिद है? काबुली बाग मस्जिद। इसका ये कहाँ पे स्थित है? पानीपत में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? पानीपत में स्थित है। निर्माण किसने करवाया? तो काबुली बाग मस्जिद का जो निर्माता है फिर निर्माण करता रहेगा। किसने निर्माण करवाया इसका? बाबर ने करवाया। मुगल बादशाह बाबर ने क्या किया था? काबुली बाग मस्जिद का निर्माण करवाया। ये भारत में पहला मुगल बादशाह रहेगा आपका। कौन? बाबर। और बाबर अकबर के क्या थे? दादा थे। तो इन्होंने किसका निर्माण करवाया? काबुली बाग मस्जिद का निर्माण करवाया। कब करवाया? 1527 में। 1527 में इन्होंने क्या किया? काबुली बाग मस्जिद का निर्माण करवाया। कब करवाया? 1527 में। इनकी एक बेगम थी। कौन सी? मुसम्मत काबुली बेगम। इनकी बेगम का नाम क्या था? मुसम्मत
काबुली बेगम। तो इनकी याद में, किसकी याद में? मुसम्मद काबुली बेगम, या इनकी याद में इन्होंने किसका निर्माण करवाया? काबुली बाग मस्जिद का निर्माण करवाया, इनके नाम पर ही। यहाँ पे क्या है? काबुली। तो इस बेगम के नाम से इस मस्जिद का नाम क्या पड़ा? काबुली बाग मस्जिद इसका नाम पड़ा। कब निर्माण करवाया गया? 1527 में इसका निर्माण करवाया गया। एक इसकी खास बात क्या है? किससे निर्मित है? संगमरमर से निर्मित है। जो आपकी काबुली बाग मस्जिद है, ये कौन से पत्थर से निर्मित है? संगमरमर से निर्मित है। संगमरमर से निर्मित है। और इसकी वास्तुकला क्या रहेगी? इसकी वास्तुकला रहेगी इस्लामी वास्तुकला, है फिर हम मुगल वास्तुकला इसको बोल सकते हैं। कौन सी वास्तुकला में निर्मित रहेगी? आपकी मस्जिद रहेगी इस्लामी वास्तुकला में निर्मित, इस्लामी वास्तुकला। तो काबुली बाग मस्जिद से आपके क्वेश्चन क्या क्या बन रहे हैं? एक तो काबुली बाग मस्जिद स्थित कहाँ पे? तो कहाँ पे स्थित रहेगी? पानीपत में। वास्तुकला क्या रहेगी? इस्लामी वास्तुकला इसकी रहेगी। निर्माण कब हुआ? 1527 में। और निर्माता कौन था? बाबर, मुगल बादशाह बाबर इसके निर्माता थे। और ये जो मस्जिद है ये क्यों बनवाई गई? मुसम्मद काबुली बेगम की याद में बनवाई गई। और जो पानीपत की प्रथम लड़ाई हुई थी उसके बाद बनवाई गई। पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। तो उस युद्ध के पश्चात, उस युद्ध में फतेह हासिल करने के बाद बाबर ने पानीपत में क्या बनवाया? काबुली बाग मस्जिद बनवाई। इब्राहिम लोदी से आपका एक क्वेश्चन बनता है कि ऐसा कौन सा राजा था भारत के इतिहास में जो युद्ध क्षेत्र में मारा गया था? तो कौन सा था? इब्राहिम लोदी, जो ऐसा पहला राजा था जो युद्ध भूमि में मारा गया। तो ये हमारे काबुली बाग मस्जिद से क्वेश्चन बन रहे थे। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा रहेगा वो रहेगी जामा मस्जिद। कौन सी मस्जिद रहेगी? आपकी जामा मस्जिद। जामा मस्जिद भी कहाँ स्थित रहेगी? पानीपत में स्थित रहेगी। अब आप हैरान हो रहे हैं कि जामा मस्जिद तो कहाँ पे है? दिल्ली में। कौन सी मस्जिद? जामा मस्जिद। जामा मस्जिद कहाँ स्थित रहेगी? पानीपत में। मैं आपको बता दूं, जामा मस्जिद दिल्ली में भी स्थित है, जामा मस्जिद आगरा में भी स्थित है, और जामा मस्जिद पानीपत में भी स्थित है। अगर आपका क्वेश्चन इंडियन जीके के अकॉर्डिंग है कि जामा मस्जिद कहाँ स्थित है, तो कहाँ स्थित है? दिल्ली में स्थित है। अगर आपसे हरियाणा जीके में क्वेश्चन पूछा जा रहा है, अगर आप हरियाणा का कोई एग्जाम दे रहे हो और आपसे पूछ लिया जाए कि हरियाणा में जामा मस्जिद कहाँ स्थित है, तो हरियाणा में जामा मस्जिद कहाँ स्थित रहेगी? पानीपत में स्थित रहेगी। तो हरियाणा में जामा मस्जिद कहाँ स्थित है? पानीपत में स्थित है। कौन सी मस्जिद? जामा मस्जिद। इसके बाद जो नेक्स्ट रहेगी हमारी वो रहेगी लाल मस्जिद। लाल मस्जिद। कौन सी मस्जिद? लाल मस्जिद। लाल मस्जिद दो है आपकी, एक रेवाड़ी में स्थित रहेगी और एक रोहतक में रहेगी। तो पहले हम रोहतक वाली को डिस्कस करेंगे। लाल मस्जिद। लाल मस्जिद कहाँ स्थित रहेगी? रोहतक में स्थित रहेगी। लाल मस्जिद कहाँ स्थित रहेगी? रोहतक में स्थित रहेगी। लाल मस्जिद क्यों बोला जाता है इसको? क्योंकि ये लाल पत्थर से बनी हुई है। कौन से पत्थर से निर्मित है? लाल पत्थर से निर्मित है। जो आपकी लाल मस्जिद है किस पत्थर से बनी है? लाल पत्थर से बनी है। लाल पत्थर से निर्मित, जिस कारण इसको क्या बोला जाता है? लाल मस्जिद बोला जाता है। इसका निर्माण करवाया था 1939 में एक व्यापारी थे आशिक अली, उन्होंने इस मस्जिद का निर्माण करवाया था। कौन से व्यापारी थे? व्यापारी आशिक अली। नाम क्या था? व्यापारी आशिक अली ने किस मस्जिद का निर्माण करवाया था? रोहतक की लाल मस्जिद का निर्माण करवाया था। कब करवाया था? 1939 में। 1939 में उन्होंने क्या किया था? लाल मस्जिद का निर्माण करवाया था। तो लाल मस्जिद से आपके क्वेश्चन बनेंगे। लाल मस्जिद कहाँ स्थित रहेगी? रोहतक में। निर्माण किसने करवाया? व्यापारी आशिक अली ने। कब? 1939 में। और लाल मस्जिद क्यों बोला जाता है इसको? लाल पत्थर से निर्मित होने के कारण इसको क्या बोला जाता है? लाल मस्जिद बोला जाता है। एग्जाम में जब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा भी आप कंफ्यूज हो रहे, लाल मस्जिद पूछ लिया और रेवाड़ी आ गया, तो हमें कैसे पता चलेगा कि रोहतक की पूछी है फिर रेवाड़ी की पूछी है? जब भी एग्जामिनर आपसे लाल मस्जिद का क्वेश्चन पूछेगा वो आपसे या तो ये पूछेगा कि व्यापारी आशिक अली द्वारा निर्मित लाल मस्जिद कहाँ स्थित है, तो आपको आसानी से पता चल जाएगा रोहतक में स्थित है। अगर आपसे वो सीधा क्वेश्चन पूछता कि लाल मस्जिद कहाँ स्थित है, तो लाल मस्जिद कहाँ स्थित है इसमें आपको या तो वो रोहतक ही देगा या फिर रेवाड़ी देगा। दोनों ऑप्शन आपको एक साथ नहीं मिलेंगे। तो लाल मस्जिद से हमारे क्वेश्चन थे, हमने डिस्कस किए। इसके बाद जो नेक्स्ट रहेगी हमारी लाल मस्जिद के बाद शीशे वाली मस्जिद। कौन सी मस्जिद रहेगी? शीशे वाली मस्जिद रहेगी।
शीशे वाली मस्जिद। जो आपकी शीशे वाली मस्जिद है ये कहाँ रहेगी? रोहतक में स्थित रहेगी। शीशे वाली मस्जिद कहाँ स्थित है? रोहतक में। रोहतक में। हरियाणा में शीशे वाली मस्जिद कहाँ स्थित रहेगी? रोहतक में स्थित रहेगी। इसको एक दूसरा नाम और है, इसका क्या है? कांच की मस्जिद। इसको क्या बोला जाता है? कांच की मस्जिद भी बोला जाता है। दूसरा नाम क्या रहेगा इसका? कांच की मस्जिद। शीशे वाली मस्जिद का दूसरा नाम क्या रहेगा? कांच की मस्जिद भी रहेगा। और मतलब कि इसकी खासियत क्या रहेगी? शीशे वाली मस्जिद की खासियत क्या है? इसका प्रवेश द्वार जो है संगमरमर से बना हुआ है, यानी कि जो इसका मेन गेट है वो किससे बना हुआ है? संगमरमर से बना हुआ है। जो इसका प्रवेश द्वार है वो क्या है? संगमरमर से निर्मित है। संगमरमर निर्मित है, ये इसकी क्या है? खासियत है। तो शीशे वाली मस्जिद कहाँ स्थित रहेगी? रोहतक चमेली मार्केट में। और शीशे वाली मस्जिद को कांच की मस्जिद भी बोला जाता है। और इसका प्रवेश द्वार जो किससे बना हुआ है? संगमरमर से बना हुआ है। इसके बाद जो नेक्स्ट है दीनी मस्जिद। दीनी मस्जिद, आपकी दीनी मस्जिद कहाँ स्थित रहेगी? दीनी मस्जिद स्थित रहेगी रोहतक में। तो दीनी मस्जिद से आपके क्वेश्चन बनते हैं कि दीनी मस्जिद कहाँ स्थित रहेगी? रोहतक में स्थित रहेगी। वैसे एक्चुअली में आज के टाइम पर दीनी मस्जिद नहीं है, वहाँ पे एक मंदिर है। इसका इतिहास क्या है कि जो आपकी दीनी मस्जिद है इससे पहले यहाँ पर एक मंदिर होता था, महावीर स्वामी का मंदिर होता था, यानी कि जो हिंदू धर्म के देवता हैं हनुमान जी, उनका मंदिर होता था इस स्थान पे जहाँ पे ये मस्जिद थी। तो औरंगजेब के शासनकाल में क्या उन्होंने मंदिर को तोड़वा कर क्या बनवा दी? मस्जिद बनवा दी। कौन सी मस्जिद बनवा दी? दीनी मस्जिद बनवा दी। लेकिन जब देश आज़ाद हुआ 1947 में भारत पाक विभाजन हुआ तो उसके बाद इस मस्जिद को दोबारा तोड़ा गया और फिर से वहाँ पर एक मंदिर की स्थापना की गई। 1947 के बाद इसमें क्या गया? फिर से एक मंदिर की स्थापना की गई। जैसे क्वेश्चन बनते हैं कि दीनी मस्जिद को बनवाया किसने? तो दीनी मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? औरंगजेब ने। औरंगजेब ने। बहुत ही कट्टर शासक रह गए आपके औरंगजेब। तो औरंगजेब ने किसका निर्माण करवाया था? दीनी मस्जिद का निर्माण करवाया था। और 1947 के बाद इसको तोड़कर फिर से क्या बना दिया गया? मंदिर बना दिया गया। लेकिन फिर भी इससे क्वेश्चन बनते हैं कि दीनी मस्जिद कहाँ स्थित है? तो रोहतक में स्थित रहेगी। इसके बाद जो नेक्स्ट रहेगा आपका काजी की मस्जिद। नेक्स्ट जो मस्जिद रहेगी आपकी वो रहेगी काजी की मस्जिद। काजी की मस्जिद। काजी की मस्जिद में बच्चों के बहुत सारे डाउट्स रहते हैं क्योंकि किताबें काजी की मस्जिद को कहाँ दिखाती हैं? रोहतक में स्थित दिखाती है कि काजी की मस्जिद कहाँ स्थित है? रोहतक में। वैसे एक्चुअली आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं। काजी की मस्जिद कहाँ स्थित रहेगी? दुजाना गांव झज्जर में स्थित रहेगी। काजी की मस्जिद कहाँ स्थित रहेगी? दुजाना गांव झज्जर। काजी की मस्जिद कहाँ स्थित रहेगी? दुजाना गांव झज्जर में स्थित रहेगी। और ये रोहतक से कितनी दूर है? 22 किलोमीटर दूर है। जो आपकी काजी की मस्जिद है रोहतक से कितनी दूर है? 22 किलोमीटर दूर है। कितने किलोमीटर? 22 किलोमीटर दूर स्थित रहेगी आपकी काजी की मस्जिद। काजी की मस्जिद एक काजी द्वारा बनवाई गई। किसके द्वारा निर्माण करवाया गया इसका? काजी द्वारा, जिस कारण इसका नाम क्या पड़ गया? काजी की मस्जिद। काजी क्या होते हैं? जैसे कि हिंदू धर्म में शादी कौन करवाते हैं? पंडित करवाते हैं। तो उसी तरह मुस्लिम धर्म में जो शादी करवाते हैं वो कौन करवाते हैं? काजी लोग करवाते हैं। काजी की मस्जिद कहाँ स्थित रहेगी? दुजाना में स्थित रहेगी। इसकी एक बात क्या है? ये सफेद पत्थर से निर्मित है। इसकी एक खासियत क्या रहेगी? ये सफेद पत्थर से निर्मित है। सफेद पत्थर से निर्मित। एक खासियत इसकी रहेगी, इसके मीनारों की ऊंचाई कितनी है? 60 फीट। इसकी मीनार कितनी ऊंची है? 60 फीट की है। मीनारें क्या है इसकी? 60 फीट ऊंचाई है इनकी, किसके? मीनारों की। एक इसकी खासियत क्या? जो इसकी सीढ़ियाँ, जो ये मस्जिद है इसकी सीढ़ियाँ कैसी हैं? घुमावदार। जैसे कि कुतुब मीनार की सीढ़ियाँ, वैसे इसकी सीढ़ियाँ भी क्या हैं? घुमावदार, या फिर हम गोल सीढ़ियाँ भी बोल सकते हैं। इसकी सीढ़ियाँ कैसी हैं? घुमावदार। तो काजी की मस्जिद से क्वेश्चन बनेंगे आपके। काजी की मस्जिद स्थित कहाँ पे रहेगी? दुजाना झज्जर में स्थित रहेगी। सफेद पत्थर से निर्मित रहेगी।
एक क्वेश्चन बनता है कि कौन सी मस्जिद है जिसकी सीढ़ियाँ कुतुब मीनार की तरह, तो कौन सी मस्जिद है? काजी की मस्जिद, जिसकी सीढ़ियाँ घुमावदार है कुतुब मीनार की तरह, और उसकी मीनारों की ऊंचाई कितनी रहेगी? 60 फीट। जबकि काजी की मस्जिद है, इसकी मीनारों की ऊंचाई क्या रहेगी? 60 फीट इसकी ऊंचाई रहेगी। इसके बाद जो नेक्स्ट है हमारी काजी की मस्जिद के बाद वो है सराय अलीवर्दी की मस्जिद। सराय अलीवर्दी की मस्जिद, सराय अलीवर्दी की मस्जिद, तो ये आपकी स्थित रहेगी गुरुग्राम में। सराय अलीवर्दी की मस्जिद कहाँ स्थित रहेगी? गुरुग्राम में स्थित रहेगी। कहाँ पे? गुरुग्राम में। इसका पहला नाम क्या था? गुड़गांव था, अब क्या बोला जाता है? इसको गुरुग्राम बोला जाता है। तो सराय अलीवर्दी की मस्जिद कहाँ स्थित रहेगी? गुरुग्राम में स्थित रहेगी। इसका निर्माण कब हुआ? किसके शासनकाल में? तो इसका निर्माण हुआ है अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में। तो सराय अलीवर्दी की मस्जिद, इसका निर्माण किसके शासन में हुआ? अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में। अलाउद्दीन खिलजी आपका इतिहास में जो मध्यकालीन इतिहास आप पढ़ते हैं उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण राजा रहेगा आपका अलाउद्दीन खिलजी। जो आपका पद्मावती वाला किस्सा है वो भी इन्हीं से रिलेटेड रहेगा। तो अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में किस मस्जिद का निर्माण हुआ? सराय अलीवर्दी की मस्जिद का निर्माण हुआ। कहाँ स्थित रहेगी? गुरुग्राम में ये मस्जिद स्थित रहेगी। इसके बाद नेक्स्ट है हमारी लाल मस्जिद। लाल मस्जिद, एक लाल मस्जिद हमने रोहतक में पढ़ी थी और मैंने तब भी बताया था कि लाल मस्जिद कितनी हरियाणा में? 2 है, एक रोहतक में और एक रेवाड़ी में। तो लाल मस्जिद ये वाली कहाँ स्थित रहेगी? रेवाड़ी में स्थित रहेगी। कहाँ स्थित है ये? रेवाड़ी में स्थित है। और इसका निर्माण किसके शासनकाल में हुआ? इसका निर्माण हुआ अकबर के शासनकाल में। किसके शासनकाल में? मुगल बादशाह अकबर के शासनकाल में इसका निर्माण हुआ। मुगल बादशाह अकबर के शासनकाल में, अकबर के शासनकाल में इसका क्या हुआ है? निर्माण हुआ है। कब माना जाता है? 1570 के आसपास माना जाता है। अगर साल से क्वेश्चन बनता है तो कब माना जाता है? 1570 के आसपास इसका निर्माण काल माना जाता है कि कब हुआ है? 1570 के आसपास। तो लाल मस्जिद कहाँ स्थित रहेगी? रेवाड़ी में स्थित रहेगी। मुगल बादशाह अकबर के शासनकाल में निर्माण हुआ 1570 के आसपास। अगर आपका रेवाड़ी की लाल मस्जिद से क्वेश्चन बनेगा तो आपसे यही पूछेगा अकबर के शासनकाल में जो लाल मस्जिद बनवाई गई वो कहाँ स्थित है? तो वो कहाँ स्थित है? रेवाड़ी में स्थित रहेगी। और सीधा ये पूछता है कि लाल मस्जिद कहाँ स्थित है, तो आपको रोहतक और रेवाड़ी में से एक ऑप्शन देगा, या तो रोहतक देगा या फिर रेवाड़ी देगा। इसके बाद जो नेक्स्ट है हमारी वो रहेगी रंगी शाह मस्जिद। बहुत कम बच्चों ने इसके बारे में पढ़ा होगा। रंगी शाह मस्जिद बहुत जरूरी रहेगी आपके लिए। ये कौन सी मस्जिद रहेगी हमारी नेक्स्ट? रंगी शाह मस्जिद। और ये लास्ट है रंगी शाह मस्जिद। जो आपकी रंगी शाह मस्जिद है ये स्थित रहेगी भिवानी में। कहाँ स्थित रहेगी? भिवानी में स्थित रहेगी आपकी रंगी शाह मस्जिद। कौन सी मस्जिद? रंगी शाह मस्जिद कहाँ स्थित रहेगी? भिवानी में स्थित रहेगी। इसको अनेक नामों से जाना जाता है। एक तो इसको छोटी मस्जिद बोला जाता है। इसके नामों से क्वेश्चन होता है कि छोटी मस्जिद कौन सी मस्जिद को बोला जाता है? एक तो इसको क्या बोला जाता है? छोटी मस्जिद। एक इसको नई मस्जिद भी बोला जाता है, नई मस्जिद। और एक इसको बोला जाता है व्यापारियों की मस्जिद, व्यापारियों की मस्जिद। तो रंगी शाह मस्जिद स्थित कहाँ रहेगी? भिवानी में। क्या क्या बोला जाता है? छोटी मस्जिद भी बोला जाता है, नई मस्जिद भी बोला जाता है, व्यापारियों की मस्जिद भी इसको बोला जाता है। जो आपकी ये मस्जिद है ये आपके सारे डाउट्स क्लियर कर सकती है। कैसे? क्योंकि आपको पता है जो आपकी लाल मस्जिद है उसमें बच्चों के बहुत सारे डाउट्स रहते हैं, रेवाड़ी वाले में तो नहीं रहते। जो आपकी रोहतक वाली उसमें डाउट्स रहते हैं, क्योंकि बहुत सारी किताबें दिखाती हैं कि जो आपकी लाल मस्जिद है कहाँ स्थित रहेगी? भिवानी में स्थित रहेगी। लेकिन वो भिवानी में नहीं स्थित है, वो कहाँ स्थित रहेगी? रोहतक में स्थित रहेगी जो आपकी लाल मस्जिद है। जो आपकी भिवानी में मस्जिद स्थित है वो कौन सी रहेगी? रंगी शाह मस्जिद रहेगी। भिवानी में कौन सी मस्जिद है? रंगी शाह मस्जिद है, जिसको व्यापारियों की मस्जिद भी बोला जाता है। तो इसलिए ध्यान रखना है कि भिवानी में लाल मस्जिद नहीं है। कहाँ पे? रोहतक और रेवाड़ी में स्थित लाल मस्जिद।
तो आज की वीडियो में हमने डिस्कस की थी मस्जिदें, हरियाणा की जो मुख्य मुख्य मस्जिदें जिनसे हमारे क्वेश्चन बने हैं और आगे भी बनने के चांसेस रहते हैं, तो वो आज की वीडियो में हमने डिस्कस किया। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।